नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, बढ़ती उम्र का प्रेम। अभी अभी रावत आंटी के घर से आए थे। कितनी सुंदर लग रही थी वह, हम कुछ कह नहीं सकते। उनके बेटे, बहू, पोतों सब इतने बड़े थे, परंतु फिर भी उनकी उम्र कितनी प्यारी लग रही थी। और अंकल और आंटी का डांस तो क्या गजब था। जी हाँ, उनकी एनिवर्सरी पर उन्होंने हम सबको बुलाया था और हम अभी अभी लौटे हैं। वैसे एक बात तो है, हम चाहे कुछ भी कहें, फौजी और सिविलियन में फ़र्क तो होता है। ये कर्नल साहब की पत्नी रावत आंटी, ये हमेशा से ही अनुशासित थी। अंकल की पोस्टिंग तो बाहर ही रहती थी। आंटी अपने बेटे को संभालती हुई अपना भी पूरा ध्यान रखती थी। उनके हमेशा तरतीब से कटे हुए बाल, फेशियल करा हुआ चेहरा हर समय दमकता ही रहता था। उनके बेटे ने इंजीनियरिंग करने के बाद सेना में ही मेजर की नौकरी पाई और जल्द ही उनका बेटा भी कर्नल बन चुका था और पिथौरागढ़ में पोस्टेड था। आंटी अंकल की रिटायरमेंट के बाद अपने घर में ही रहती थी। हालांकि अंकल ने उसके बाद में एक कंपनी भी ज्वाइन करी थी, जिसमें कि वह काफ़ी समय तक नौकरी पर जाते थे, लेकिन उधर से भी अंकल की रिटायरमेंट हो गई थी। परंतु अंकल की रिटायरमेंट से पहले आंटी अंकल के साथ हर पार्टी में ऐसे ही डांस करती थी। उनकी इतनी सुंदर जोड़ी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थी। खाली डांस में ही नहीं, समाज सेवा में भी आंटी का योगदान सराहनीय था। पेड़ लगाना और भी सोसाइटी के कोई भी काम होते थे, आंटी का उनमें पूरा योगदान रहता था। रिटायरमेंट के बाद अंकल जब हमेशा के लिए घर पर ही रहने लगे, तो जाने आंटी क्यों थोड़ा बहुत रूखी सी हो गई थी। वो पहले तो हमारे पड़ोस में ही रहती थी। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने घर बदल लिया तो हम थोड़े दूरी पर आ गए थे। परंतु तब तो हमने देखा आंटी रूखी भी हो गई थी और उनका दोनों का जोर जोर से लड़ने का स्वर भी हमारे घर तक कई बार आ जाता था। एक बार आंटी अंकल अपने बेटे के पास उसके विवाहोपरांत पिथौरागढ़ भी गए थे, लेकिन मालूम नहीं आंटी को क्या नागवार गुजरा। उसके बाद आंटी कभी पिथौरागढ़ भी नहीं गई। हाँ, कभी कभी उनके बेटे बहू ही मिलने को आ जाते थे। आज भी हमने देखा था उनके बेटे बहू तो आए हुए थे। फिर जब से अंकल को हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो उनको अपने खान पान का सारा तरीका ही बदलना पड़ा। खाने पीने के शौकीन अंकल को अब जब सादगी वाला खाना खाना पड़ा तो वो भी बहुत चिड़चिड़े से हो गए थे। आंटी हालांकि अपने आप को अप टू डेट रखने की पूरी कोशिश करती थी, परंतु अंकल फिर भी बरस जाते थे और उन्हें बहुत गुस्सा आता था। उन्हें ये लगता था कि तुम तो और मैं तो, हम दोनों एक खाना खा रहे हैं, पर तुम इतनी एक्टिव हो और मैं इतना बीमार क्यों हो रहा हूँ। बस कुछ भी हो जाता था। उन लोगों के चिढ़ बढ़ती ही जाती थी। बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि आंटी तो अपना ख्याल ही रखना भूल गई थी और डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। हमेशा सक्रिय और चुस्त रहने वाले आंटी और अंकल अब बहुत दुखी और बीमार से रहने लगे थे। हमको तो उनको ऐसा देखने की आदत भी नहीं थी, परंतु हम भी हैरान हो गए थे। इतनी एक्टिव आंटी के घर में खाना खाने और बनाने के लिए भी वो लोग एक कामवाली पर निर्भर हो गए थे। निराशा उन पर इस हद तक हावी हो गई थी
कि वह दोनों ही एक दूसरे को भी सहन नहीं कर पा रहे थे। और मेरा भी घर बदली हो गया था, तो मैं आंटी को हर वक्त तो नहीं देख पा रही थी, परंतु मुझे बहुत दुख होता था कि आंटी का, कितनी एक्टिव आंटी, और उनका क्या हाल हो गया। और अभी लॉकडाउन के कारण तो मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि उस समय तो उनके पास में कोई काम वाली भी नहीं होगी और उनका तो खाना भी एक कुक पर निर्भर हो गया था। तो इसीलिए मैंने उनके साथ वाले घर में रहने वाली अपनी सहेली रीटा को फ़ोन करके अंकल आंटी के बारे में पूछा। और मैंने रीटा को कहा, इन दिनों में अंकल आंटी की सहायता कर देना, ये बहुत अच्छी हैं और मैं बहुत समय से उन्हें जानती हूँ। लेकिन रीटा ने जो मुझे बताया ना, तो मैं तो हैरान ही उठी। रीटा ने बताया, मैं तो खुद आंटी के लिए परेशान थी और उनकी सहायता करना चाहती थी, लेकिन जब सारी की सारी काम करने वाले कोई भी नहीं रही, तो अंकल और आंटी का ना जाने कौन सा प्रेम जागृत हुआ और कहाँ से उनमें इतनी शक्ति आ गई कि आंटी और अंकल फिर पहले के रूटीन के जैसे जल्दी उठने लगे। सुबह सवेरे ही अंकल घर की सफाई करते हैं और डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए अंकल और आंटी फुल्का बनाकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। जब आंटी खाती है तो अंकल गरम फुल्का बना करके देते हैं, और जब अंकल खाते हैं तो आंटी गरम फुल्का बना करके दे देती है। अरे, और रीटा ने ही बताया, जब मेरे पति ने अंकल को सहायता के लिए कहा कि हम अंकल आपका खाना बना करके दे दिया करेंगे, तो मालूम अंकल ने क्या कहा? अंकल ने कहा, हम तो फौजी हैं, कुछ समय के लिए थोड़ा आलसी हो गए थे, लेकिन कोई भी मुसीबत की घड़ी आ जाए तो हम स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। तुम्हारी आंटी और मैं बिल्कुल ठीक हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति हम दोनों बेहद जागरूक हैं। अब आंटी को घर का इतना काम होता है कि उन्हें डिप्रेस रहने की फुर्सत ही नहीं मिलती, ऐसा अंकल बता रहे थे। और हंसते हुए अंकल यह भी कह रहे थे कि आंटी अब मुझसे इतना काम करवाती है कि मुझे तो लड़ने का भी फुर्सत नहीं मिलती। रीटा ने बताया कि अंकल ने अपनी सारी काम वालियों को 3 महीने का एडवांस देकर कहा है, आप सब अब अपने घर में रहो, यही देश के प्रति तुम्हारा योगदान होगा। रीटा ने कहा, सच में अंकल और आंटी अब बिल्कुल सही हैं। मैं तो खिड़की से उनके फ्लैट में देखती ही रहती हूँ, चाहे तो तुम भी वीडियो कॉल करके उन्हें देख लो। ओह, मैं भी हैरान हो गई। और उसके बाद मैंने अंकल से, आंटी से बहुत सारी बातें भी करी। वो लोग अब बहुत खुश रहने लगे थे। और देखो तो आज उनकी एनिवर्सरी थी, उनके बेटे बहू सब आए थे और उन्होंने कितना अच्छा डांस करा, मैं आप सबको श्रोतागण बतला नहीं सकती। परंतु उनके इस व्यवहार से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि किसी भी डिप्रेशन का मूल कारण शायद दुख नहीं है, बल्कि यह है कि कोई काम ना करके खाली ही बैठकर भूत या भविष्य के बारे में सोचते रहें। अब मुझे लगता है कि इस कोरोना का केवल प्रकृति पर ही नहीं, बल्कि मनुष्य की प्रकृति पर भी बहुत बड़ा उपकार था कि सबको अपने परिवार की और काम की महत्ता समझ आ गई थी। आपका क्या ख्याल है ना? धन्यवाद जी, नमस्कार जी।